हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल पाठशाला। आज हम एक हॉस्पिटल का एक नया टॉपिक लेकर आप लोग के सामने प्रेजेंट हुए हैं, जिसका नाम है हॉस्पिटल इमरजेंसी कलर कोड। इस टॉपिक में हम हॉस्पिटल में इमरजेंसी के दौरान कौन कौन से कलर को यूज किए जाते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। कलर, जैसे कि हार्ट अटैक आ गया तो कौन सा कलर यूज करना है, हॉस्पिटल में क्राउड उग्रसर हो गया तो कौन सा कोड यूज करना है, भीड़ भाड़ हो गया, मारपीट स्टार्ट हो गया, किसी पेशेंट का डेथ हो गया और उसके अटेंडेंट लोग या उसके फैमिली वाले लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं तो उस टाइम कौन सा कोड यूज करना है, ये चीज़ हम जानेंगे। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, डे टू डे लाइफ में पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल में कौन सा कोड यूज होता है। ऐसे आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइएगा तो आए दिन आपको कोड पता चलते रहेगा, कोड ये तो कोड रेड तो कोड ब्लू, कोड ग्रीन, ये सब के बारे में आज हम जानेंगे। ये क्या है? डिफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड। डिफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड। हम हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड का डिफिनेशन देखने का प्रयास कर रहे हैं और मीनिंग देखने का प्रयास करेंगे। मीनिंग क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड्स। हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड आर स्टैंडर्डाइज्ड कोड बट यूज इन हॉस्पिटल टू क्विक एंड directly communicate a specific emergency situations and ensure fast organized responses without creating panic। देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है कि इस पॉइंट का मतलब क्या है कि हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड एक ऐसा स्टैंडर्ड कोड है, स्टैंडर्ड कोड वर्ड है जो यूज किया जाता है हॉस्पिटल में। क्यों यूज किया जाता है? तो क्विक और डायरेक्ट कम्युनिकेट। क्यों यूज करते हैं इसको? तो क्विक मानो जल्दी के लिए, जल्दी समझने के लिए, या डायरेक्टली डिस्क्रेटली, डायरेक्टली होना चाहिए, कम्युनिकेट स्पेसिफिक इमरजेंसी। क्यों करते हैं? तो क्विक और डायरेक्टली कम्युनिकेट स्पेसिफिक इमरजेंसी, स्पेसिफिक इमरजेंसी के लिए हम इसे डायरेक्ट यूज करते हैं। एंड सिचुएशन, सिचुएशन एंड श्योर फास्ट, सिचुएशन को कंट्रोल, इमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, और श्योर फास्ट, उसको क्विक फास्ट फास्ट करने के लिए, और ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्स विदाउट क्रिएटिंग पैनिक। बिना हड़कम मचाए हुए हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं रिस्पॉन्स को, रिस्पॉन्स दे सकते हैं, उसको रिटेलिएट कर सकते हैं बिना क्रिएट किए हुए। पेशेंट्स हैं, पेशेंट के फैमिली हैं, उन लोग के बिना पता चले हुए हम वो चीज़ को ऑर्गेनाइज और सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये चीज़ के लिए कोड स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है, उसी को हम इमरजेंसी कोड बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट इज secret or a specific message used in hospital to inform about an emergency। यह एक सीक्रेट और स्पेसिफिक मैसेज है जो हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड है। यह एक सीक्रेट और स्पेसिफिक मैसेज है जो यूज किया जाता है हॉस्पिटल में। क्यों यूज किया जाता है? तो इन्फॉर्म अबाउट इमरजेंसी, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म करने के लिए, इमरजेंसी इन्फॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट, हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड मीन्स, हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड मीन्स ए स्पेसिफिक वर्ड और कलर कोड यूज। हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड का मतलब होता है एक स्पेसिफिक वर्ड हम उसके लिए रख सकते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक कलर कोड रख सकते हैं। यूज इन हॉस्पिटल, स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है, कलर कोड यूज होता है हॉस्पिटल में। क्यों यूज किया जाता है? तो टू सीक्रेटली एंड क्विकली, सीक्रेटली और क्विकली इन्फॉर्म डॉक्टर। सीक्रेटली इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्विकली इन्फॉर्म कर सकते हैं। किसको इन्फॉर्म करना है? तो डॉक्टर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं, नर्सेज को इन्फॉर्म कर सकते हैं, एंड
स्टॉप अबाउट अ डेंजरस और इमरजेंसी सिचुएशन। कब हम इन्फॉर्म करेंगे? जब इमरजेंसी सिचुएशन अगर जो हॉस्पिटल में हो गया तो सीक्रेट और क्विक इन्फॉर्म हम कर सकते हैं डॉक्टर्स को, नर्सेज को और अदर स्टाफ को। डेंजरस और इमरजेंसी सिचुएशन में कर सकते हैं। और कैसे करना है? विदाउट, बिना क्रिएटिंग फियर और पैनिक अमंग पेशेंट एंड विजिटर। पेशेंट और विजिटर में पैनिक नहीं होना चाहिए। पैनिक मानो हड़कंप नहीं मचना चाहिए। उन लोग को पता चले हुए भी हम कोड के थ्रू, कलर कोड के या स्पेसिफिक वर्ड के थ्रू हम कोई भी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन को इन्फॉर्म डॉक्टर, नर्सेज और स्टाफ को कर सकते हैं बिना किसको पता चले हुए? पेशेंट और विजिटर जो आए हुए हैं हॉस्पिटल में, उनको बिना पता चले हुए हम नर्सेज, डॉक्टर और सबको हम स्पेसिफिक वर्ड और कलर कोड के साथ इन्फॉर्म कर सकते हैं। यही डिफिनेशन हो गया। ये इतना याद रखिएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। देखिए कौन कौन कलर होता है, ये चीज आप लोग देख लीजिए। हॉस्पिटल इमरजेंसी कलर कोड। देखिए कलर कोड तो और होते हैं, इतना मेनली रूप से होते हैं। पहला क्या है? कोड रेड। कोड रेड, अगर जो आप हॉस्पिटल में जाइएगा ना, तो इसमें क्या बोला जाता है? हॉस्पिटल में आप विजिबल हो जाइएगा विजिट करने, तो वहां पास कभी सिचुएशन ऐसा होगा तो बोला जाएगा कहीं आग लग गया, तो क्या बोला जाएगा? कोड रेड एक्टिवेट ऑन द फर्स्ट फ्लोर। या ग्राउंड फ्लोर पर लग गया है तो बोला जाएगा कोड रेड एक्टिवेट ऑन द फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर, ऐसे बोला जाएगा। देखिए कोड रेड किसके लिए यूज किया जाता है? कोड रेड यूज किया जाता है फायर के लिए। फायर, आग अगर जो हॉस्पिटल में लग चुका है तो उसके लिए हम कोड रेड को यूज करते हैं। कोड ब्लू, कोड ब्लू अगर जो एक्टिवेट हुआ, कोड ब्लू एक्टिवेट किया गया है हॉस्पिटल में, तो उसके लिए क्यों एक्टिवेट किया जाता है कोड ब्लू एक्टिवेट? किसी को, किसी पेशेंट को या किसी विजिटर को कार्डियक अरेस्ट आया है या फिर पेशेंट कोलैप्स, कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक आया, पेशेंट कोलैप्स किया है, तो उस टाइम हॉस्पिटल सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कोड ब्लू एक्टिवेट करता है। ताकि, क्यों कोड ब्लू एक्टिवेट करेगा? ताकि जो कार्डियो से रिलेटेड पेशेंट, नर्सेज ये सब है, या फिर कोड ब्लू से रिलेटेड जो नर्सेज, पेशेंट, डॉक्टर्स ये सब है, सो जल्द से जल्द, क्विक और फास्ट कहाँ पहुंच सकते हैं? वो पेशेंट तक, जहां पास कोड एक्टिवेट हुआ है वहां पास पहुंच सकते हैं। इसके कारण कोड ब्लू एक्टिवेट किया जाएगा। तीसरा कोड येलो। येलो कोड पीला। येलो क्यों किया जाता है? डिजास्टर या मास कैजुअलिटी में किया जाता है। डिजास्टर, किसी प्रकार का आपदा आ गया, मास कैजुअलिटी में किया जाएगा। डिजास्टर और मास कैजुअलिटी में कौन सा कोड एक्टिवेट करेंगे हम? कोड येलो। येलो बोलिए, येलो एक्टिवेट होगा। येलो अगर जो हॉस्पिटल में एक्टिवेट हुआ है तो आप ये चीज माइंड में आ जाना चाहिए, या तो डिजास्टर हुआ है, कुछ बड़ा हादसा हुआ है, या फिर मॉस कैजुअलिटी हुआ है। कोड ग्रीन। कोड ग्रीन, कोड ग्रीन क्यों क्यों किया जाएगा? इमरजेंसी एवैल्यूएशन। एवैल्यूएशन में किया जाएगा, इमरजेंसी एवैक्यूएशन में किया जाएगा। कोड ग्रीन समझ गए? कोड ब्लैक। कोड ब्लैक हॉस्पिटल में कब, कैसा सिचुएशन में यूज किया जाएगा, या फिर क्या हॉस्पिटल में सिचुएशन क्रिएट होगा किस टाइप का, तब एक्टिवेट कोड ब्लैक करेंगे। बॉम्ब थ्रेट और डेट, या तो किसी का डेथ हो गया है, या फिर बॉम्ब एक्टिव कहीं पास ऐसा मतलब कॉल आया है, मैसेज आया है, ईमेल आया है कि इस फ्लोर पर हमने बॉम्ब रखा है। अगर जो बॉम्ब थ्रेट मिला है, किसी को धमकी मिला है बॉम्ब का, तब हम हॉस्पिटल में कोड ब्लैक एक्टिवेट करेंगे। कोड पिंक, कोड पिंक कब एक्टिवेट होता है? इन्फेंट एंड चाइल्ड एब्डक्शन में। इन्फेंट और चाइल्ड एब्डक्शन अगर जो हुआ है तो कोड पिंक एक्टिवेट कर देते हैं हम। कोड वायलेट, कोड वायलेट मेनली रूप से आप हॉस्पिटल में जाइएगा ना तो आपको क्या मिलेगा?
कोड ब्लू कॉमन है, सबसे ज्यादा कौन कोड ब्लू, कोड वायलेट होगा, और कोड ये व्हाइट भी हो सकता है। कोड वायलेट, कोड वायलेट कब हम एक्टिवेट होगा हॉस्पिटल में? अगर जो कोड वायलेट एक्टिवेट हुआ हॉस्पिटल में तो हम क्या समझेंगे, मेरे माइंड में क्या आएगा? तो वायलेंस और एग्रेशन पर्सन, या तो किसी पेशेंट का डेथ हो गया, गलती से डेथ हो गया, या फिर सर्जरी गलत हो गया, कोई चीज अलग चीज हो गया, तो उस टाइम क्या होता है कि उसके फैमिली वाले एग्रेशन में आ जाते हैं, स्टाफ के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं, तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं, हॉस्पिटल को क्षति पहुंचाते हैं। उस दौरान में कोड वायलेट एक्टिवेट हॉस्पिटल में किया जाता है। या कोई पर्सन एग्रेशन है, एग्रेशन में बात कर रहा है, तब उसको कोड वायलेट एक्टिवेट कर दिया जाता है हॉस्पिटल में। कोड वाइट, कोड वाइट क्यों किया जाएगा? वायलेंस, वायलेंस में किया जाएगा। सिक्योरिटी इमरजेंसी, वायलेंस या सिक्योरिटी इमरजेंसी अगर जो हॉस्पिटल में उत्पन्न होता है तो कोड वाइट को एक्टिवेट किया जाएगा। यही कोड है, ये कोड हर किसी के लिए जुबान पर होना जरूरी है। अगर जो कोड रेड एक्टिवेट हो रहा है तो इतना समझना है, कोड रेड एक्टिवेट हुआ तो किस लिए एक्टिवेट हुआ है? तो फायर के लिए। कोड ब्लू एक्टिवेट हुआ तो किसके लिए एक्टिवेट हुआ है? कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के लिए। कोड येलो एक्टिवेट हुआ डिजास्टर मैनेजमेंट या मास कैजुअलिटी के लिए। कोड ग्रीन हुआ इमरजेंसी एविएशन के लिए हुआ। कोड ब्लैक बॉम्ब थ्रेट डेट के लिए हुआ है। ऐसे याद रखना है। ऐसे अगर जो आप याद रखिएगा ना तो आपको बहुत आसान होगा हॉस्पिटल में वर्क करने में, हॉस्पिटल का एक ऑपरेशन को समझने में। देखिए इम्पोर्टेंस क्या है, अगर हम इस कोड को एक्टिवेट करते हैं तो इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या हो सकता है, कहाँ पर से हमें ज़्यादा काम आता है, ये चीज़ को हम देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड्स, पहला पॉइंट क्या है? दे हेल्प इन फास्ट एंड क्लियर कम्युनिकेशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज। क्या बोल रहा है इस पॉइंट का मतलब? दे हेल्प, कौन हेल्प करता है? तो हॉस्पिटल इमरजेंसी जो कोड है यह हेल्प करता है फास्ट 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 और क्लियर, फास्ट और क्लियर कम्युनिकेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान फास्ट और क्लियर कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन करता है। मतलब कोड ब्लू एक्टिवेट हुआ तो माइंड में ये आ जाएगा किसी को या तो हार्ट अटैक आया होगा या तो फिर किसी का कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा, तभी कोड ब्लू एक्टिवेट किया गया है। तो जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हॉस्पिटल स्टाफ्स हैं, उन लोग को हर एक चीज के बारे में पता चल जाता है। दूसरा पॉइंट, दे प्रिवेंट पैनिक एमंग पेशेंट एंड विजिटर। ये क्या करते हैं? बचाव करते हैं। किस क्या चीज बचाव करते हैं? तो पैनिक नहीं फैले। पैनिक किसके बीच में नहीं फैलेगा? तो पेशेंट्स और विजिटर, हॉस्पिटल में जो पेशेंट होते हैं, विजिटर होते हैं, उनके बीच में पैनिक नहीं फैले, इसी का प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट करता है हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड। तीसरा पॉइंट, दे हेल्प स्टाफ टू टेक क्विक एंड करेक्ट एक्शन। क्या मतलब हुआ? दे हेल्प स्टाफ टू टेक क्विक एंड करेक्ट एक्शन। इसका मतलब हुआ कि अगर जो कोड ब्लू एक्टिवेट हुआ है या कोड रेड एक्टिवेट हुआ, कहीं कोड रेड का मतलब होता है फायर, आग लग गया है, तो क्या आप क्या बोलते हैं, बैंडेज लेके जाइएगा कि वहां पर जो आग बुताने का सामान होगा, जो भी सिलेंडर होता है, आग बुताने का सामान ही लेकर जाइएगा ना। तो इसलिए ये हेल्प करता है, स्टाफ को हेल्प करता है। हॉस्पिटल क्यों करता है, क्या हेल्प करता है? क्विक एंड करेक्ट एक्शन लेने में हेल्प करता है स्टाफ को। दे इंश्योर सेफ्टी ऑफ पेशेंट। ये हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड जो है से सेफ्टी ऑफ पेशेंट से इंश्योर करता है। क्या इंश्योर करता है? सेफ्टी ऑफ पेशेंट और स्टाफ एंड विजिटर। पेशेंट का सेफ्टी को इंश्योर करता है, स्टाफ को इंश्योर करता है, विजिटर को इंश्योर करता है। कैसे इंश्योर करेगा? अगर जो फर्स्ट फ्लोर पर आग लग गई है, कोड रेड एक्टिवेट है, तो वहां से जल्द जितने पेशेंट हैं, जितने स्टाफ हैं, जितने विजिटर हैं, सबको वहां से सही सलामत रेस्क्यू किया जाएगा। ये चीज के लिए करते हैं। 5 में
दे सेव टाइम, दे सेव टाइम इन क्रिटिकल सिचुएशन। क्रिटिकल सिचुएशन में इमरजेंसी कोड जो है हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड, वो टाइम को सेव करता है कि क्रिटिकल सिचुएशन में। दे मेंटेन कॉन्फिडेंटली एंड डिसिप्लिन इन द हॉस्पिटल। ये क्या मेंटेन करता है? कॉन्फिडेंटली मतलब कि गोपनीयता को मेंटेन करता है और डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखता है। जैसे कि कोड ब्लू एक्टिवेट हुआ, आपको पता ही नहीं है, आप कहेगा कि होगा कुछ हुआ होगा हॉस्पिटल में, हमको क्या पता। कोड रेड एक्टिवेट हुआ, आपको क्या पता, ऐसे ही बोल देगा क्या, फर्स्ट फ्लोर पर आग लग गई है, आप भी भाग जाइएगा ग्राउंड फ्लोर से, कि अगर जो फर्स्ट फ्लोर पर लगा है तो ग्राउंड फ्लोर पर भी आ जाएगा। इसलिए अगर जो कोड रेड एक्टिवेट किया तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि कोड रेड क्या होता है। अगर जो आप इस वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोड रेड का मतलब आग लग चुका है फर्स्ट फ्लोर पर। कॉन्फिडेंट लिए रखता है और डिसिप्लिन इन द हॉस्पिटल को मेंटेन करता है। दे प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्सेज टू इमरजेंसीज। क्या करता है? यह प्रोवाइड करता है, जो हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड होता है यह प्रोवाइड करता है सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। कि कौन करता है? जो हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड होता है वो करवाता है। दे हेल्प टू रिड्यूस लॉसेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये रिड्यूस करता है, मान लीजिए हार्ट अटैक आया, जल्द से जल्द उसको उपचार दे दिया जाएगा तो वो आदमी बच जाएगा। तो ये रिड्यूस मानो कम करता है लॉस ऑफ लाइफ लॉस ऑफ लाइफ को कम करता है और प्रॉपर्टीज को कम करता है, क्षति नहीं पहुंचे। ये इम्पोर्टेंस भी बहुत काफी महत्वपूर्ण है, वीवीआई मान लीजिए इसको। देखिए और क्या है, वाई हॉस्पिटल यूज कोड इंटेट ऑफ डायरेक्ट अलाउंस। इसका मतलब है कि हॉस्पिटल कोड को क्यों यूज करते हैं, डायरेक्ट अलाउंस क्यों नहीं करते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल को, जैसे कि हम अलाउंस किए कोड रेड एक्टिवेट ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ये क्यों करता है हॉस्पिटल? ये क्यों नहीं करता है कि फर्स्ट फ्लोर पर आग लग चुकी है या फर्स्ट फ्लोर पर आग लग गई है, ये वाला वर्ड क्यों नहीं यूज करता है? ये चीज के बारे में हम जानेंगे। पहला, डायरेक्ट अनाउंसमेंट कैन क्रिएट फेयर एंड चौस। डायरेक्ट अनाउंस जो है से क्रिएट करता है, क्या पैनिक को क्रिएट करेगा, अशांति को क्रिएट करेगा, सब एक दूसरे में भागने लगेंगे, ये चीज क्रिएट करेगा डायरेक्ट अनाउंस। मान लीजिए कि फर्स्ट फ्लोर में छोटा सा भी आग लगा है, हल्का सा कोना में भी, और किसी को पता चल गया कि फर्स्ट फ्लोर पर आग लगा है, तो क्या आप आग देखने जाइएगा कि सबसे पहले भागिएगा? इसके कारण किया जाता है, डायरेक्ट अनाउंस नहीं किया जाता है। कोड्स हेल्प इन कंट्रोल्ड एंड प्रोफेशनल हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन। कोड जो है से हेल्प करता है कंट्रोल्ड एंड प्रोफेशनल हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन। जो प्रोफेशनल होते हैं या जो कंट्रोल करने वाले होते हैं, उनको हैंडल करने सिचुएशन हेल्प करता है, सिचुएशन को हैंडल करने में कोड हेल्प करता है। क्योंकि अगर जो पैनिक नहीं मचेगा तो वहां पर लोग ज्यादा आएंगे नहीं, ज्यादा जाएंगे नहीं, जिनका जरूरत है वही लोग का वहां तक एक्सेस है, जो समझ पा रहे हैं वही लोग वहां तक जाएंगे जहां पर कोड एक्टिवेट हुआ है। तो वहां पर जाएंगे, कम आदमी रहेगा तो ज्यादा कम हो जाएगा, ज्यादा आदमी रहेगा तो गैदरिंग हो जाएगा, इसके कारण से कोड यूज करते हैं। दे कीप द इन्वायरमेंट क्लाइमेट एंड सेफ। क्या करता है जो ये जो कोड होता है, जो कीप द इन्वायरमेंट क्लेम एंड सेफ रखता है। अब आगे देखेंगे, बस इतना ही था, ये वीडियो समाप्त हुआ। हम आशा करते हैं कि आप लोग को हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड के बारे में पूर्ण जानकारी मिल गई होगी। हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट क्या होता है, कौन कौन से कोड होते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, डायरेक्ट अलाउंस क्यों नहीं किया जाता है, कोड क्या होता है, कौन सा कोड का मतलब क्या होता है,
ये चीज़ के बारे में आपको जानकारी पूर्ण रूप से दे दी गई है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप टू डेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।